नमस्कार आप सभी को, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में मतदान हो चुका है और 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब ये पता चल जाएगा देश को कि दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल तो कल शाम को ही आ गए थे, एक एग्जिट पोल का इंतजार था। टुडे चाणक्य का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी सामने आ चुका है। सभी एजेंसीज के एग्जिट पोल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन टुडे चाणक्य का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो उसने भी बीजेपी की ही सरकार बनाई है। जो डाटा हमारे पास आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 51 से 57 सीटें मिल रही है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में जीत यानी सरकार बनाने के लिए आपको 36 विधायकों की जरूरत होती है। तो यानी कि आप 51 से 57 सीटों पर अगर जीतते हैं तो सरकार आप आराम से बनाएंगे। उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी 19 से 20 से 25 सीटों का हम जिक्र करेंगे जो उसे मिलती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, जबरदस्त नुकसान, क्योंकि पहली बार पूर्ण बहुमत से आते हैं 67 सीटें जीतते हैं, दूसरी बार जब आते हैं तो 62 सीटें जीतते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2013 में, तब भी 28 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी, यानी कि उससे भी बुरा परफॉर्म करने वाली है। इस सर्वे के मुताबिक यानी एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बीजेपी बना रही है। अब सोचिए, यह भी माना जा रहा है जातिगत समीकरण के हिसाब से बीजेपी ने जिस तरह से फायरी कैंडिडेट्स उतारे उसका बीजेपी को जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ। दो बड़े चेहरे प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने मोर्चा संभाला। बीजेपी को ब्राह्मणों का 61% वोट जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाबी वोटर्स की बात करें, वो भी बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस के समर्थन का जिक्र करें तो 66% वोट इनका मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के वोट, ये माना गया कि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली आपके साथ चुनाव नहीं लड़ा ताकि जो उसका खोया हुआ वोटर है वो वापस उसके पास आ जाए। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि उनके पास वो वोटर बना रहे। अच्छा, बीजेपी ध्रुवीकरण से बची, हर तरह से बची, ताकि मुस्लिम वोट एकजुट होके स्पेसिफिक आपके पास न चले जाएं जिसका उसे नुकसान हो। तो यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो उसे महज 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वोट शेयर की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 49% वोट मिल रहे हैं। और बीजेपी की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे लोकसभा और विधानसभा में, तो उसका वोट प्रतिशत कभी नहीं घटता है, वो बढ़ता ही है। आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है, 50% से ज्यादा उसको वोट मिला करते थे जो कि 41% पर आ रहे हैं। तो ये एक नुकसान है। अच्छा, जो कल एग्जिट पोल आए थे वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो यहाँ पर टुडे चाणक्य ने तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना दी है। चाणक्य की ही बात कर लेते, सिर्फ चाणक्य की, तो आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दी उसने, बीजेपी को 39 से 44 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। जेवीसी एग्जिट पोल की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को उसने 22 से 31 सीटें दी थी, बीजेपी को 39 से 45 और कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 मुश्किल से। मैट्रिक्स एग्जिट पोल की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिली। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अच्छे नंबर्स मिलते हैं, यानी कि सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी को 35 से 40। तो यानी कि बीजेपी फिर भी स्ट्रांग रहती है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती है, वो कौन सी होगी, नई दिल्ली या फिर कालका जी, देखना होगा, या शायद ये दोनों भी ना हो। पी मार्क एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी 21 से 31 सीटें जीतती हुई नजर आती है, बीजेपी 39 से 49, यानी कि बड़े आराम से बीजेपी यहाँ पर भी सरकार बनाएगी। अगर पी मार्क एग्जिट पोल की बात करें, कांग्रेस का खाता मुश्किल से खुलेगा। एनडीटीवी एग्जिट पोल के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। आम आदमी पार्टी 10 से 19, यानी कि भारी नुकसान, 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी 10 से 19 सरकार बनाने से कोसों दूर। बीजेपी 51 से 60, जो कि अभी हम टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, सेम वही यहाँ पर नजर आता है, और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और माइंड ब्रिंग की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी 44 से 50। यहाँ पर माइंड ब्रिंग जो है वो मान के चल रहा है कि दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एक लॉजिक दिया गया क्योंकि शीला दीक्षित ने 3 बार सरकार चलाई है और दिल्ली का कुछ मूड भी ऐसा है, तो शायद ये हो सकता है। वैसे जनता तय करेगी। और बीजेपी को 21 से 45 सीटें देते हैं, कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, और अगर खुल भी गया तो 1 सीट, इससे ज्यादा नहीं। और पोल ऑफ पोल जब हमने आपको बताया था, इन सारे पोल्स को जब एनालिसिस हमने इसका किया था, तो आम आदमी पार्टी 10 से 37 सीटें सरकार बनाने के आसपास, बीजेपी 35 से 60 सीटें, यानी कि बड़े आराम से सरकार बनाते हुए, और कांग्रेस पार्टी को बामुश्किल 1 सीट मिलेगी। तो कुल मिला के आज का टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल देखें या फिर कल हमने पोल ऑफ पोल 6 एजेंसीज के एग्जिट पोल आपके सामने रखे थे, बड़े आराम से दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्या ब्रांड मोदी कम से कम 98 के बाद, स्पेशली जो बीजेपी सूखा झेल रही थी, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, 93 में पहली बार इलेक्शन होते हैं और बीजेपी आती है और 3 सीएम बदलते हैं, प्याज के मुद्दे पर सरकार चली जाती है, और फिर 98 से 2013 तक कांग्रेस रहती है, और फिर आम आदमी पार्टी आप देख ही रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जो है आपके साथ सरकार बनाती है, वो 49 दिन की सरकार चलती है, फिर केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ते हैं और एक
नए तरह की पॉलिटिक्स लेकर आते हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हुए, आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, चैलेंज उनके सामने है। तो क्या आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है या एग्जिट पोल जो बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।